दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मक्कार बीवी का वाकया बताने वाले हैं जो अपने नेक और परहेजगार शोहर को रस्सियों से बांध देती है। उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप सभी कदर की रात की अहमियत को अच्छी तरह से समझ जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह वाकया खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को सुनाया है। इस वाक़ये को सुनने के बाद यकीनन कोई भी मुसलमान शब कद्र की रात को ऐसे ही सोकर या बेकार में हरगिज़ नहीं गुजारेगा बल्कि पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारेगा। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को शब कद्र की रात की बरकत और फजीलत के बारे में बयान फरमा रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग शख्स का ऐसा वाक़या बताया कि जिसको सुनकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैरान और परेशान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में हज़रत समूर रहमतुल्लाहि अलैहि नाम के एक अल्लाह के बहुत बड़े और बहुत नेक और परहेजगार शख्स थे। इन्होंने 1000 महीने तक अल्लाह ताला की इस तरह से इबादत की कि ये तमाम रात क़याम में गुजारते थे और सहरी करने के बाद में रोज़े की हालत में अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकल जाते थे, यानी कि रोज़े की हालत में अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। आप रहमतुल्लाहि अलैहि की इबादत को देखकर आपसे अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि आपको अल्लाह ने रूहानी और जिस्मानी ताकतों से नवाज दिया। इस वजह से हज़रत समूर रहमतुल्लाहि अलैहि इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए थे कि इन पर किसी भी खतरनाक चीज़ का कोई भी असर नहीं होता था, यानी कि इन पर किसी भी किस्म की धात, तीर, तलवार या फिर नेज़ा का कोई भी असर नहीं होता था। दोस्तों हज़रत समूर रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत बड़े ताकतवर इंसान थे, इसलिए आपकी वजह से कुफार को हमेशा ही नाकामी का सामना करना पड़ता था। यानी कि आप रहमतुल्लाहि अलैहि की वजह से इस्लाम के दुश्मन टिक नहीं पाते थे। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आ गया कि कुफार आपके नाम से भी घबराने लगे थे। इस तरह से फिर जब कुफार की सारी साजिशें नाकाम हो गई, सारी कोशिशें फेल हो गई, तो फिर इन कुफारों ने आप रहमतुल्लाहि अलैहि को कैद करने के लिए आपकी जोजा मोहतरमा यानी कि आपकी बीवी को बेशुमार दौलत का लालच देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो अपने शोहर हजरत समूर को नींद की हालत में कैद करवा देगी। यह सुनकर आप सरकार की बीवी पैसों के लालच में आ गई, इसलिए फिर वो उन कुफारों से कहने लगी कि ठीक है, जब वो अपने शोहर को नींद की हालत में पाएगी तो वो उनको मजबूत रस्सियों से बांध देगी और फिर वो आपके हवाले कर देगी। इस तरह से आप सरकार की बीवी पैसों के लालच में आकर अपने शोहर को कैद करवाने के लिए राजी हो गई। उसके बाद एक रोज़ हज़रत समूर रहमतुल्लाहि अलैहि सोई हुई थी कि आपकी बीवी ने मौका देकर आपको मजबूत रस्सियों में जकड़ दिया, यानी कि बांध दिया। फिर आप रहमतुल्लाहि अलैहि जब नींद से बेदार हुए तो अपने आप को रस्सियों में बंधा हुआ पाया। यह देखकर आपने एक ही झटके में रस्सियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। फिर आपने गुस्से में आकर अपनी बीवी से पूछा कि मुझे नींद की हालत में किसने रस्सियों से बांधा है। तो यह सुनकर बीवी घबराती हुई बोली, मक्कारी करते हुए अपने शोहर से कहने लगी कि मैंने ही आपको रस्सियों से बांधा है, मैं तो आपकी ताकत का इम्तिहान ले रही थी। यह सुनकर आप रहमतुल्लाहि अलैहि मुस्कुरा दिए और फिर उस दिन यह बात ऐसे ही रफा दफा हो गई। मगर उसके बाद भी मक्कार बीवी ने हिम्मत न हारी और वो दोबारा ताक में रही कि कब उसके शोहर पर नींद का गलबा तारी हो, यानी कि कब उनको नींद आई और वो उनको जकड़ दे। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन फिर उसको मौका मिल गया, आप रहमतुल्लाहि अलैहि पर नींद का गलबा तारी हुआ तो बीवी ने फौरन ही आपको लोहे की मजबूत जंजीरों में जकड़ दिया। उसके बाद में जैसे ही आप सरकार नींद से बेदार हुए, जैसे ही आपकी आंखें खुली तो आपने फौरन ही एक झटके में लोहे की जंजीर को एक एक कड़ी में अलग कर दिया। बीवी ने जब यह मंजर देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, मगर इस बार भी उसने मक्कारी करते हुए वही बात दोहरा दी और कहने लगी कि मैं तो आपकी ताकत का इम्तिहान ले रही थी, इस वजह से मैंने आपको बांधा है। यह सुनकर हज़रत समूर रहमतुल्लाहि अलैहि मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, ए पगली, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी वलियत का शरफ अता फरमाया है, इसलिए मुझ पर किसी भी धात या लोहे का उस वक्त तक कोई भी असर नहीं हो सकता है जब तक कि मेरे सर के बाल न काटे जाए। तो यह सुनकर मक्कार बीवी आप रहमतुल्लाहि अलैहि की सारी राज को समझ गई। इसलिए फिर तीसरी बार मक्कार बीवी मौके की तलाश करने लगी और आखिरकार एक रोज़ उसको वो मौका भी मिल गया। एक दिन हज़रत समूर रहमतुल्लाहि अलैहि सोई हुई थी।
यह देखकर बीवी ने फौरन ही आपके बालों से ही आपको बांध दिया। उसके बाद जैसे ही आप रहमतुल्लाहि अलैहि नींद से बेदार हुए तो अपने आप को बंधा हुआ पाया। उसके बाद आपने बेपनाह कोशिश की, मगर इन सब के बावजूद भी अपने आप को बालों की जकड़ से आज़ाद ना कर सके, क्योंकि आप सरकार की सारी ताकत आपके बालों में ही थी जो ज़मीन तक लटकी हुई थी। उसके बाद कुफ़ार आपको इसी हालत में वहाँ से उठाकर ले गई। फिर कुफ़ारों ने आपको एक बड़े से सतून से बांध दिया और फिर आपकी आँख, नाक, कान और गला मुबारक को काट दिया गया। इस बात से नाराज होकर अल्लाह ताला ने, यानी कि अपने वली की बेहुरमती पर अल्लाह ने उन सारे कुफ़ारों को आप अलैहिस्सलाम की बीवी को ज़मीन के अंदर गर्क कर दिया, यानी कि अल्लाह ने फ़ौरन ही उनके नीचे ज़मीन को फाड़ दिया और वो उसके अंदर गर्क हो गई। दोस्तों, यह सारा वाक़या खुद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को सुना रही थी। यह वाक़या सुनकर सारे सहाबाए किराम हैरान और परेशान हो गई और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत समूर रहमतुल्लाहि अलैहि ने तो 1000 रातों तक क़याम किया, अल्लाह ताला की इबादत की, सहरी में रोज़ा रखकर रोज़े की हालत में जिहाद भी किया, तब अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा सर्फ हासिल किया। मगर हमारी तो इतनी उम्रें भी नहीं हैं और इसके साथ ही हमें नींद और रिज़्क़ की तलाश में भी अपना वक्त गुजारना होता है, और इसके अलावा और भी बहुत से दुनियावी काम भी होते हैं जिनको हमें करना होता है। इसलिए हम ऐसी इबादत कैसे करेंगे, यानी कि 1000 रात की इबादत हम कैसे करेंगे। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आपके सामने सूरह कद्र पेश की और फिर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको रमज़ान के महीने में एक ऐसी रात अता फरमाई है जो 1000 रातों से अफजल रात है। उस एक रात में जिसने अल्लाह ताला की इबादत कर ली तो उसको 1000 रात से भी ज़्यादा इबादत करने का अजर व सवाब हासिल होगा, और वो रात शब कद्र की रात है। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, इस रात को तुम रमज़ान के आखिरी असरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी कि रमज़ान के आखिरी असरे में 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में से कोई एक रात होगी। इस रात को अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत कर लेगा तो उसको 1000 रात अल्लाह की इबादत करने का सवाब मिलेगा। याद रखें, शब कद्र की रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र फरमाया है। कुरान पाक में इस रात को 1000 रातों से अफजल बताया है। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से बंदे की हर दुख और तकलीफ को दूर फरमाता है, हर तरह की बीमारियों से निजात अता करता है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको शब कद्र की रात की अहमियत का पता चल गया होगा। इसलिए इस रात को आप फारिग बैठकर या सोकर हरगिज़ ना गुजारें, क्योंकि यह रात बहुत ही बरकतों और रहमतों वाली रात है। यह रात आपकी तमाम दुआओं की कबूलियत का एक बहुत बड़ा जरिया है, यानी कि इस रात सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है, अल्लाह से जो भी दुआ की जाती है, वो ज़रूर कबूल होती है। इसलिए आप इस रात को ज़रूर तलाश करें और अल्लाह की इबादत करें। इंशाअल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे।